मैं शिव हूँ, मैं तांडव हूँ, मैं शून्य भी और पुण्य भी। पर मैं आज सिर्फ एक भक्त हूँ, क्योंकि सामने है वो बालक जिसकी मुस्कान में ही सृष्टि पलती है, जिसके छोटे से कदमों की आहट से मैं स्वयं कांप उठता हूँ। मैं आया हूँ उस गोपाल के दर्शन को जिसमें मैं खुद को खो देना चाहता हूँ। दोस्तों, वेलकम टू राज की बात। आज की वीडियो में हम भारत के प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर मंदिर के छुपे हुए रहस्य को रिवील करें। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, जब स्वयं महादेव, देवों के देव, गोकुल के एक छोटे से गांव में सिर्फ एक बाल रूप के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें गोद में लेने की इजाजत भी उन्हें नहीं मिलती। एक दिन गोकुल की गलियों में एक अजीब गरीब रूपधारी योगी आया। कपालों पर बभूत, जटाएं बिखरी हुई, हाथ में त्रिशूल और आंखों में तपस्या के तेज। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। आए थे सिर्फ एक झलक पाने अपने आराध्य बाल श्री कृष्ण की। परंतु भक्त वत्सल महादेव एक बात भूल गए। ये गोकुल था जहां हर रोज कंस के राक्षस नए नए रूप में आकर श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करते थे। ऐसे में एक भयानक रूप वाला योगी को देखकर गोकुल के लोग घबरा गए और माँ यशोदा ने अपने कृष्ण को सीने से और जोर से लगा लिए। तब महादेव यशोदा जी के घर के बाहर गए और द्वार पर खड़े होकर अलख निरंजन की जाप करने लगे। माँ यशोदा समझी कि कोई भिक्षुक आया है। उन्होंने एक कटोरा अनाज दान में लाकर उनके कटोरे में डाल दिया। लेकिन भला भोले शंकर को इन भौतिक पदार्थों से क्या लेना था। शिव जी रुक गए, मुस्कुराए। माता, बस एक बार अपने लल्ला मेरी गोद में दे दो। माता यशोदा ने उनकी आंखों में देखा। भक्ति थी, प्रेम था, लेकिन रूप भयंकर था। एक माँ की ममता डर से लड़ गई और जीत डर की हुई। उन्होंने कहा, बाबा आप दर्शन यहीं से कर लीजिए, पर गोद में लेना तो संभव नहीं है। शिव जी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए और वहां से कुछ दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। धरती पर आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। उनका मन व्याकुल था। मैं दुनिया को गोद में लेता हूँ। आज मैं स्वयं किसी माँ से अपने आराध्य को मांग रहा हूँ और मुझे वह गोद में दे नहीं रही है। जिस स्थान पर शिव ने तप किया, वही जगह आज भी एक पवित्र स्थान के रूप में पूजी जाती है। वर्तमान में यह मंदिर आगरा के मुगल बादशाह अकबर के किले के समीप यमुना नदी के किनारे मनकामेश्वर मंदिर के नाम से जानी जाती है, जहां पर भगवान शिव अपने विविध रूपों में विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन, पूजन, जलाभिषेक करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तब भगवान शिव ने व्रत लिया, यदि उन्हें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को गोद में लेने का सौभाग्य मिला तो वही एक शिवलिंग की स्थापना करूंगा। और वे पास के बट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला रचाई। वे अचानक रोने लगे, लगातार रोते रहे। किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर कान्हा का एक हाथ लगातार उस बट वृक्ष की ओर इशारा करता रहा जहां शिव ध्यान मग्न थे। यशोदा समझ गई, कुछ तो है इस साधु में। उन्होंने शिव को अंदर बुलाया। शिव धीरे धीरे नंद भवन के अंदर आए। उनका तेज, उनकी करुणा, उनका भक्ति भाव, सब कुछ शांत था। जैसे ही उन्होंने बाल कृष्ण को देखा, उनकी आंखें भर आई और जैसे ही शिव ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, बाल कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ फैलाए और झट से शिव की गोद में चले गए। शिव ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। वो क्षण जहां सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता एक दूसरे के स्पर्श में लीन हो गए। शिव मौन हो गए, कृष्ण शांत हो गए। यह था संपूर्णता का मिलन। उस दिव्य क्षण के बाद महादेव ने उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज हम मनकामेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह मंदिर आगरा के पुराने शहर में स्थित है। रेलवे स्टेशन के पास पैदल ही पहुंचा जा सकता है। बिजली घर से होकर जाने वाला रास्ता आपको सीधे उस शिवलिंग तक पहुंचा देता है, जहां आज भी वो स्पंदन जीवित है जो शिव और कृष्ण के उस मिलन में समाया था।
यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह दो परम शक्तियों की लीला है, जहां शिव नारायण को अपनी गोद में पाकर स्वयं धन हो गए और कृष्ण भोले के स्पर्श से पुण्य। यह प्राचीन मंदिर 3000 वर्ष पुरानी है। चांदी से मढ़े इस शिवलिंग के पास वही व्यक्ति जा सकता है जिसने भारतीय वेशभूषा, धोती, साड़ी आदि पहनी हो। मंदिर परिसर के भीतर मुख्य गर्भगृह के पीछे कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ 11 अखंड ज्योति निरंतर सदियों से जलती आ रही है, जो गाय के देसी घी से प्रज्वलित होती है। 11 अखंड जलती हुई ज्योति और स्वयं एक शिवलिंग इस बात का साक्षात प्रमाण है कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको एक साथ हो जाएंगे। बस यही एक बात कहनी थी आपसे। बस ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होते हैं। इसलिए मैं खुद आपके साथ बैठा हूँ इन पलों को जीते।